हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी के कार्यपत्रक 4, 5, 6 को हल करेंगे। ठीक है ना। व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया शब्दों को पहचानना और लिख पाना। चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर आपको निशान लगाना है। क्या लगाना है? निशान लगाना है। अब यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है। यहाँ पे कोई बालक है, उसके हाथ में क्या है? किताब है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रोहन पढ़ रहा है, रोहन खेल रहा है। खेल तो नहीं रहा है, पढ़ रहा है। तो इसके सामने राइट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे बादल होके कुछ बारिश सा दिख रहा है फोटो में आपको। तो बच्चा बारिश में नहा रहा है, बच्चा धूप का आनंद ले रहा है। तो धूप तो है नहीं, बारिश हो रही है, तो बच्चा बारिश में नहा रहा है। यहाँ पे एक बच्चा है जिसको मतलब बोलते हैं ना, सर्दी में वो कुछ कम कपाता है, उस टाइप की। तो सर्दी से बच्चा कांप रहा है या सर्दी से बच्चा ताप रहा है? तो सर्दी से बच्चा कांप रहा है। ठीक है ना। ताप, गर्मी तो शायद ही लगती है सर्दी में। अब ये आदमी है, कोई सितार बजा रहा है। तो आकाश सितार बजा रहा है या आकाश तबला? तबला तो है नहीं, सितार है इसके पास में। तो आकाश सितार बजा रहा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। अब यहाँ पे दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया के संबंध में एक एक वाक्य लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये मोर है, तो बगीचे में मोर नाच रहा है। ठीक है ना। तो उसके बाद में यहाँ पे तो बगीचे में ये क्या, तितली है ना। तो तितली उड़ रही है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्रिया लिखना है, कुछ ना कुछ वो कर रही है, क्रिया कर रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो सेकंड भी, ये जो पक्षी है, चिड़िया बोल सकते हैं इसको। तो ये खेत में पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ठीक है ना। ये मतलब जो ये चित्र दिया गया उसको बताते हुए अपने को क्रिया संबंधित एक वाक्य लिखना है। ठीक है ना। ये अब फूल है यहाँ पे, तो अगेन अपन लिख सकते हैं बगीचे में फूल खिल रहे हैं। बगीचे में फूल तो खिलते हैं ना, तो बगीचे में फूल खिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक बच्चा दिया गया है और यहाँ पे ये कोई रस्सी से है, वो कूद रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा रस्सी से खेल रहा है। रस्सी से ही तो खेल रहा है ये। ठीक है ना। ये हो गया दूसरा। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान कीजिए। ठीक है ना। अब शब्द अगर क्रिया होगी तो ज्यादातर शब्दों के पीछे ना लग जाता है। कुछ कुछ शब्द में क्या है, थोड़ा अलग वो अपने आप को लिखना पड़ता है उनको। तो यहाँ पे ये दुख है जैसे मान लीजिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना, खिलाना नहीं होगा, दुखाना। दुखाना मतलब दुख, दुखता है ना, तो दुखाना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा दुखाना। फिर लोभ का लुभाना हो गया। फिर झूठ का जुटलाना, ये हो गया। ये देखिए, खेल का खिलाना और थरथर का थरथराना। मतलब सिमिलर ही होता है, पीछे आना लग जाता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये जीत है, जीत का ये सीधा नीचे जीतना। पानी का पीना, ये हो गया। चल का चलना, ये हो गया। झूला का झूलना, ये हो गया। और पढ़ का पढ़ना, ये हो गया। ठीक है ना। ज्यादातर अना आना ही होता है, पढ़ का पढ़ना, झूल का झूलना। ठीक है ना। इस टाइप से कार्यपत्रक 4 हो गया। अब करते हैं कार्यपत्रक 5। पहला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। विशेषण मतलब कुछ विशेषता उसकी बताना है। ठीक है ना। जैसे बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा दूध कैसे पीता है? फास्ट पीता है, धीरे धीरे पीता है, या गिराते हुए पीता है? कैसे पीता है? तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे क्या हो गया है? ये विशेषण हो गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे, अब गाय घास चरती है, तो गाय क्या करती है? यहाँ पे लिखेंगे गाय हरी घास चरती है। ठीक है ना बच्चों। ये बच्चा सोता है, तो बच्चा गहरी नींद में सोता है। नींद में
सोता है, ठीक है ना। वह गाता है, तो अब कोई गाता है तो कैसा गाता है, अच्छा गाएगा। और अच्छे को यहाँ वह अच्छा गाता है भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे को अपन मधुर लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो हिंदी के हिसाब से थोड़ा अच्छा रहता है। तो वह मधुर गीत गाता है, ठीक है ना। अब वह गाता है तो क्या गाता है, वह मधुर गीत गाता है, तो यहाँ पे मधुर गीत ही उसकी विशेषता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, नदी बहती है, तो अब नदी है वो धीरे धीरे भी बह सकती है, वो फास्ट भी बह सकती है, ठीक है ना, और उफान के साथ में भी बह सकती है। तो नदी तेजी से बहती है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे गाना लिखा हुआ है, एक शब्द दिया गया है, उससे अपने को क्रिया का वाक्य बनाना है। तो कोयल सुरीली गाती है, ठीक है ना। अब उठना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश जल्दी उठता है, ठीक है ना। अब यहां पे दूसरा है हंसना, तो कविता जोर जोर से हंसती है, ठीक है ना। मतलब उसकी विशेषता बतानी है। अब कविता हंसती है तो कविता कैसे हंसती है, जोर से हंसती है, मंद मंद हंसती है, मन में हंसती है, या बल चिल्ला फिल्ला के हंसती है, तो वो अपने को बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोनू धीरे धीरे लिखती है, ठीक है ना। अब लास्ट है वो देखना, तो यहाँ पे लिखेंगे करण मोबाइल, जो बच्चों का फेवरेट होता है, ठीक है ना, करण मोबाइल देख रहा है, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन, क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। अब यहाँ पे अपने को एक शब्द दिया गया है, जैसे मैंने क्रिया बताया, तो क्रिया क्या होती है, तो गरजना समझो क्रिया है। तो अब कैसे गरजती है, धीरे गरजती है, जोर से गरजती है, या मंद मंद गरजती है, कैसे, तो उसको वो क्रिया विशेषण हो गया, वो बताना है अपने को। तो चोर चुपके से भाग गया, तो क्या गया, भाग गया। तो भाग गया क्या है, यहाँ पे क्रिया है, ठीक है ना। अब कैसे भाग गया, चुपके से भाग गया, तो ये क्या है, ये इसका विशेषण है, चुपके से, ठीक है ना। अब वह खिलाकर हंस दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रिया है हंसना, या हंस दिया। अब कैसे हंस दिया, खिलाकर, ठीक है ना। जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको, उसमें विशेषता बतानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, जैसे लड़का सोता है, तब लड़का कैसे सोता है वो नहीं बताया गया है, तो ये अकर्म क्रिया हो गई, अकर्मक, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, अब लड़का पढ़ता है तो ये अकर्मक हो जाएगा, लेकिन लड़का पुस्तक पढ़ता है तो ये सकर्मक हो जाएगा। बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक। ऋचा चित्र बना रही है, अब ऋचा बना रही होती तो क्या बना रही होती, वो तो पता ही नहीं है, तो वो अकर्मक हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो चित्र बना रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक। क्या हो जाएगा, सकर्मक। मनु पानी भरता है, तो ये भी हो जाएगा सकर्मक, क्योंकि वो क्या भर रहा है, पानी भर रहा है। नवीन दौड़ता है, अब नवीन कैसे दौड़ता है वो नहीं बताया इसने, तो ये हो जाएगा अकर्मक। अब नवीन धीरे दौड़ता, नवीन तेज दौड़ता, नवीन कैसे दौड़ता है अगर वो बताता तो अपन इसको सकर्मक में करते हैं। मैं गाता हूं, अब मैं क्या गाता हूं वो ही नहीं पता है, तो यहां पे अकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक, ठीक है ना। चिड़िया उड़ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ये कार्यपत्रक 5 हो गया। अब करते हैं कार्यपत्रक 6।
गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। आंधी आई जोर से, डाले टूटी हैं चकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किसके दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती घर में तो वो नहीं रहेगी। ठीक है ना। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात कहेगी। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी है ये गद्यांश। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। इस कविता का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो इस कविता का उचित शीर्षक अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चिड़िया का दुख लिख सकते हैं, चिड़िया की पीड़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ रखूंगा, चिड़िया कहाँ रहेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे चिड़िया कहाँ रहेगी। ठीक है ना। अब ये इसके अंदर ही पूरा आ गया। आंधी आने के बाद क्या हुआ। ठीक है ना। तो अब हमने ऊपर पढ़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे आंधी आने के बाद। ठीक है ना। आंधी आने के बाद क्या हो गई, घोंसले अंडे फूटे, उड़ा घोंसला अंडे फूटे। आने के बाद चिड़िया का घोंसला टूट गया और अंडे फूट गए। ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं आप, डाली टूट गई। ठीक है ना। वो कविता के हिसाब से आप भी लिख सकते हैं, बाकी ये इतना बहुत है प्रश्न के हिसाब से। चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई। तो चिड़िया के लिए अलमारी खोली गई कि भाई तू वहां पे आ जा और अपना घोंसला बना ले। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती घर में तो वो नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए और कैसे घोंसला बनाए। ठीक है ना। चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई। तो चिड़िया के लिए अलमारी उसके रहने व घोंसला बनाने के लिए। ठीक है ना बच्चों। आप पूरा लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। जब आंधी आती है तो आप क्या करते हैं। तो देखो जब आंधी आती है तो हम सबसे पहले घर का कोई बाहर का सामान है तो वो अंदर रखते हैं, घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं। ठीक है ना। और हम खुद घर के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि आंधी का पूर्वानुमान भी अब आजकल आता है। सब इसके सब यंत्र बन गए तो पहले ही हमको वैज्ञानिक सचेत कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जब आंधी आती है तो घर के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, बंद करते हैं और सामान अंदर रख देते हैं। क्या रख देते हैं, अंदर रख देते हैं। ठीक है ना। और खुद भी अंदर ही रहते हैं। ठीक है ना। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पे, पेड़ की डाली पे। ठीक है ना। या ऊंचे रोशनदान पे। ठीक है ना। ऊंचे रोशनदान पे। तो ये अपना कार्यपत्रक 6 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।